Hello everyone. But in the last video, I have explained you the exercise 13.1, which is based on the combination of solids. जहाँ पर हमने surface area निकाला था combination of solids. Now the next exercise is based on volume of combination of solids. जहाँ पर हम देखेंगे अगर दो 3D shapes को अगर हम combine करें तो space कितना occupy करेगी. That means capacity और उसकी कितनी होगी. तो let's begin with the second exercise. Question number 1. A solid is in the form of a cone standing on a hemisphere. एक सॉलिड है एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 हेमिस्फीयर स्टैंडिंग कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. दोनों का रेडियाई बेटा दिया हुआ है 1. ठीक है. एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस. दैट मींस दिस इज also equal to 1. Find the volume of the solid in terms of pi. That means you have to find the volume of this solid in terms of pi. That means pi की वैल्यू हमें पुट नहीं करनी है, pi की जगह pi ही डालना है. अगर आप देखेंगे ये टोटल वॉल्यूम अगर वो पूछ रहे हैं, that means the space occupied by this solid that will be equal to the volume of cone plus volume of hemisphere. The volume of solid equals to volume of cone plus volume of hemisphere. Volume of cone is 1 by 3 pi r square h plus volume of hemisphere is 2 by 3 pi r cube. R दोनों के बेटा सेम ही है तो आई एम राइटिंग विद द सेम लेटर स्मॉल r. 1 by 3 pi r is 1, h is also 1 plus 2 upon 3 pi r is 1 cube. तो ये आ जाएगा 1 upon 3 पाई, ये 1 1 1 ही हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 upon 3 पाई. एलसीएम ले लेंगे तो 1 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 3 दैट विल बी इक्वल टू 3 पाई अपॉन 3 कट हो जाएगा. पाई क्यूबिक, पाई सेंटीमीटर क्यूब आई थिंक बिकॉज रेडियस आपका सेंटीमीटर्स में गिवन था. तो पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड. सिंपल. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminium sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. बीच में है हमारे पास सिलेंडर, और दोनों तरफ है हमारे पास कोन्स. ठीक है. द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3. डायमीटर इज 3 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड लेंथ इज 12. होल लेंथ ऑफ द सॉलिड इज 12 सेंटीमीटर. If each cone has a height of 2, this is equal to 2. This is also 2. तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी 12 -2 -2 8 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड. तो वॉल्यूम पहले हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल के दिखा देंगे. हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन equal to 12 -2 -2 that will be equal to 8 centimeter. Now we will find the volume of the solid. Whole solid equals to pi r square h, volume of cylinder plus volume of two cones. तो 2 into 1 by 3 pi r square. बेटा यहाँ पर कैपिटल एच लिख लेते हैं, यहाँ पर स्मॉल एच. ये क्यों लिखा है कि दोनों का रेडियस तो सेम है लेकिन हाइट डिफरेंट है, तो एक की जगह मैंने कैपिटल एच लिख लिया है और एक की जगह स्मॉल एच लिख लिया है. आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर. तो यहां पर बचा कैपिटल एच प्लस 2 upon 3 स्मॉल एच. वैल्यूज पुट कर देते हैं. पाई की जगह 22 upon 7 नहीं, कुछ दिया नहीं हुआ, 3.14. रेडियस इज 3 upon 2. हाइट ऑफ सिलेंडर इज 8 प्लस 2 upon 3. हाइट ऑफ कोन इज 2. ओके. 22 upon 7 into 3 upon 2 into 8 plus 4 upon 3.
एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर 3 24 28 अपॉन 3 7 4 2 2 7 4 28 कुछ गलती हुई है 2 इंटू 1 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर अच्छा यहाँ पर बेटा आर स्क्वायर है यहाँ पर 3/2 h is 8 plus 2/3 into 2 ठीक है यहां पर सिर्फ क्या यहाँ पे 3/2 और लिख लेते हैं ठीक है तो 2 से 2 कट हो गया ये 22 इंटू 3 66 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर बस आर स्क्वायर करना मैं भूल गया था तो 3/2 इंटू 3/2 तो मैंने यहाँ 3/2 साइड में कर दिया तो पूरा कैंसिल आउट हो गया तो 22 इंटू 3 66 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड सिंपल कुछ नहीं करा है दोनों का मतलब पूरी इसका सॉलिड का वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स तो 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 2 कर दिया 1 कोन का वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 2 का निकालने के लिए इंटू 2 पाई आर स्क्वायर देखा हमने कॉमन आ गया सिंपल फिर कैलकुलेशन कर दी तो आंसर इज 66 ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3 गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम मतलब इसका मतलब है एक गुलाब जामुन के अंदर शुगर सिरप जो है 30% है उसके वॉल्यूम के फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद इट्स 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद हाइट विद लेंथ 5 सेंटीमीटर डायमीटर 2.8 तो गुलाब जामुन की शेप हो जाएगी यहां पर हो गया हमारा सिलेंडर और दोनों तरफ हेमिस्फेयर ठीक है होल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 2.8 ठीक है कितने गुलाब जामुन है 45 देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन निकालने के लिए क्या करेंगे एक गुलाब जामुन चलो यहां पर पहले भी 1 गुलाब जामुन निकाल देते हैं कंफ्यूजन हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन तो इसमें पूरी फिगर जो बन रही है सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फेयर्स तो सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 हेमिस्फेयर्स 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब ये आ गया यहां पर अब देखते हैं अगर ये 2.8 डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा ये 1.4 ये भी 1.4 तो हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब लेंथ ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए अगर देखें तो यहां से लेके यहां तक तो 5 में से 1.4 इधर से माइनस हो गया 1.4 इधर से तो 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4 तो 2.8 माइनस हो गया तो 2.2 आ गई दैट मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4 दैट इज 2.2 सेंटीमीटर अब इसमें देख लेते बेटा कॉमन क्या आ रहा है पाई आर स्क्वायर तो यहां बचा h प्लस 2 इंटू 4/3 आर ये निकला है 1 गुलाब जामुन का तो 1 गुलाब जामुन के बाद 45 का निकालने के लिए तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन एक ही साथ कैलकुलेशन कर देंगे सारी तो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंटू 45 एंड वॉल्यूम ऑफ sugar syrup equals to pi r square h plus 4/3 r into 45 into 30/100 30% निकाल दिया अब वैल्यू पुट कर देते हैं पाई की जगह हमें 22.7 ही पुट करना है रेडियस है बेटा 1.4 तो 1.4 इंटू 1.4 हाइट हमारी सिलेंड्रिकल पोर्शन की है 2.2 प्लस 4 इंटू 1.4 अपॉन 3 ये 0 से 0 कर दिया 45 इंटू 3 इज 135 अपॉन 10 यहां से हटा देते हैं 100 हो गया 7 2 44 इंटू 40 अपॉन 100 ये हो जाएगा 2.2 प्लस 5.6 अपॉन 3 इंटू 135 अपॉन 10 ठीक है
14 4 is 56, 5 कैरी 616 अपॉन 100. यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 3 6.6, 3 इंटू 2.2 6.6, 6.6 प्लस 5.6, तो ये हो गया हमारा 12.2 अपॉन 3 इंटू 135 अपॉन 10. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 45. अब तो बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 616 इंटू 12.2 इंटू 45 अपॉन 1000. 616 इंटू 45 2 is 90, 45 2 is 90, 99, 9 41 तो 45 54 और एक से पहले डिसमिल तो 549 हो जाएगा ये अपॉन 1000. इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 616 इंटू 549, तो अगर राउंड पूरा मल्टीप्लाई करेंगे कर लेते हैं. 549 इंटू 616, 6 9 54, 5 6 4 24, 29, 2 6 5 30, 32, 549 और जाएगा 3294, 4 9 प्लस 9 18, तो ये 338 कुछ समथिंग आएगा. मल्टीप्लाई करके ना 3381890 अगर मैं करके देखूं कैलसी में तो 3381840, 3381840 ये आएगा हमारा सेंटीमीटर. 33818 अपॉन 1000, ये मल्टीप्लाई करके ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब. तो इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब. पीछे आंसर आपका 338 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो उसे अप्रॉक्स आंसर है वो पीछे, तो 338 सेंटीमीटर क्यूब इज द अप्रोक्सीमेट आंसर. क्लियर. तो हमने कुछ नहीं करा, पहले हमने देखा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, वो डाल दिया. पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो ये बन गया. फिर हमने देखा 45 गुलाब जामुन का निकालना है तो इंटू 45 कर दिया. फिर हमें दिया हुआ है कि शुगर सिरप जो है उसके अंदर 30% है तो 30/100 से भी. फिर सारी कैलकुलेशन एक ही जगह हो गई, हमें अलग अलग मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी कि हम पहले एक का निकाल रहे हैं फिर 45 से मल्टीप्लाई करें, तो ये सब एक ही जगह कैंसिल आउट होते जाएगा. देखिए कैंसिल आउट हो गया. लास्ट में बस एक जगह मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी, 616 इंटू 549, तो वो 3388184 आएगा. 1000 से डिवाइड कर देंगे आप नीचे तो 338.184. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4. A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions. एक cuboid है, उसके अंदर आप 4 conical depression, आप फिगर देखेंगे तो साइड में बनी हुई है फिगर. The dimensions of the cuboid are 15, 10 and 3.5. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. तो wood जो है उसको निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, तो वॉल्यूम ऑफ wood equals to volume of cuboid minus volume of 4 cones. Volume of cuboid L into B into H, that is फॉर्मूला लिख देते हैं L into B into H, क्योंकि यहां पर भी H यूज होगा. 4 into 1/3 pi r square H. लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दी हुई है क्यूबॉइड की 15, 10 and 3.5. Radius is 0.5 and height is 1.4. ठीक है. ये बेटा 10, 15 into 35 is 525 minus 10 10 10 तो ये 1000 हो जाएगा. कुछ कट हो रहा है 7 2 और कुछ कट करें 4 into 22 88 into 25 into 250 अपॉन 3000. 0 कट हो गया. 525 अगर कट करें तो 5 1 5 60
और कट कर लेते हैं 30 एंड 44, 44 अपॉन 30 डेसिमल्स में कर लेते हैं। 30 1 ज़ा 30, फिर बचा 14, पॉइंट लगाया 140 हो गया, फिर 4 ज़ा 1.43 समथिंग आएगा, तो अगर इसे माइनस करेंगे तो 523.57 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर बेटा। That means volume of wood in the entire stand is 523.57. 534 ज़ा 120 का था, ये हुआ 30 1 ज़ा 30, 4 ज़ा 120, 10 बचा था, हाँ ये आएगा 523.57 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक इन्वर्टेड कोन है हमारे पास, ठीक है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. Radius is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. पूरा पानी भरा हुआ है इसमें। When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter. इसके हमने अंदर lead shots डाले, तो lead shots डालेंगे तो ऊपर तक पानी भरा हो तो ऑब्वियसली पानी नीचे गिरेगा। अब उन्होंने बोला है कि कितना पानी नीचे गिर गया, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। कितने लेड शॉट्स डाले। अब ये जो पानी कलेक्ट होगा यहाँ पर, तो किसकी वजह से हुआ है, गिरा किसकी वजह से, लेड शॉट्स की वजह से। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड आउट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, लेट the number of lead shots be x। तो lead shots spherical है, that means 4/3 pi r cube into number of lead shots, क्योंकि ये एक का है, ये number of lead shots, and 1/4 of the volume of cone। क्योंकि रेडियस दोनों का डिफरेंट है, तो हमने यहाँ पे स्मॉल और यहाँ कैपिटल है। 4 से 4 कट हो गया, नहीं सॉरी 3 से 3 कट हो गया, पाई से पाई कट हो गया, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं। रेडियस ऑफ लेड शॉट इज 0.5, तो यहाँ 0.5 आ जाएगा, 4 इंटू 0.5 क्यूब 1/4। रेडियस का दिया हुआ है 5 और हाइट है 8, सबको उधर ले जाते हैं, तो 1 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8, ये नीचे आ जाएगा 4 इंटू 0.5, 0.5 इंटू 0.5, ये तीनों डेसिमल्स हटकर नीचे ऊपर क्या आ जाएगा 1000। अब कट कर लेते हैं, 4 2 2 5 से 2 5 कट हो गए, 5 200 400 लेड शॉट्स। एक सेकेंड, ये वाला 4 मैंने नहीं लिखा है, ये वाला 4, अच्छा ये वाला 4 भी रह गया बेटा, ये वाला 4 नहीं लिखा था। 4 50 52 100 लेड शॉट्स आ गए, मैंने ये वाला 4 भूल गया था लिखना, तो ये वाला 4 लिख दिया है, ठीक है। तो 2 4 आएंगे, ये वाला और ये नीचे ऑलरेडी जो है, तो x की वैल्यू आ गई 100 लेड शॉट। दैट मींस द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल इज 100। तो हमने क्या करा, इन्होंने बोला था कि हमारे पास इन्वर्टेड कोन है विच इज फिल्ड अप टू द ब्रिम, फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, उसके अंदर हमने लेड शॉट्स डाले, तो उसकी वजह से लेड शॉट्स डालने की वजह से 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो वाटर जो फ्लो हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, लेड शॉट्स की वजह से। दैट मींस वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स जो है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना फ्लो हुआ है बाहर उसके इक्वल हो जाएगा। लेट द नंबर ऑफ शॉट्स लेड शॉट्स बी x। तो लेड शॉट्स का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, एक लेड शॉट का वॉल्यूम है, इंटू x नंबर ऑफ लेड शॉट्स, इक्वल टू जितना पानी बाहर गया है। बाहर कितना गया है, जो कोन का वॉल्यूम है उसका 1/4, तो वहां से हमने x की वैल्यू निकाल दी सिंपल, तो वहां से वैल्यू निकल गई 100। दैट मींस नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल बी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm, which is एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर है इसमें, ये ऐसे है,
इसके ऊपर फिर एक और सिलेंडर है, ठीक है। हाइट नीचे वाले की 220 है और डायमीटर 24 है। ऊपर वाले का हाइट 60 और रेडियस 8 है, हाइट 60 और रेडियस 8 है, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ द पाइप। मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो पहले वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ऊपर वाले का वॉल्यूम पाई, नीचे वाले का लेंगे पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। पाई कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर एच प्लस ये आ गया। पाई की जगह हमें लेना है 3.14। रेडियस नीचे वाले का है 12 इंटू 12 इंटू हाइट है 220 प्लस ऊपर वाले का रेडियस है 8 इंटू 8 इंटू हाइट है 60। ये बेटा सॉल्व करना है, ध्यान से देखेंगे कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60। अब 22 का टेबल रीड करूंगा मैं, देखिए ये 0 लग गया। 22 4 जा 88, 24 जा 88, 88 प्लस 8 96, 9 कैरी 31680। 6 का रीड करेंगे, 6 4 जा 24, 6 38, ठीक है। 3.14 इंटू प्लस कर देंगे 0, 8 प्लस 4 12, 7, 7 प्लस 8 15, 1 कैरी 2 प्लस 3 5, 35520। यहां से ये हटाया, 0 कट हो गया, तो ये आ गया 314 इंटू 3552 अपॉन 10। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3552 इंटू 314, 4 2 8, 4 5 20, 22, 2 4 3 12, 14। ये आएगा 3552, 3 2 6, 3 5 15, 3 5 15 16, 3 1 3 9 10, 8 2 6 7 13, 4 5 15, 2 3 5 11, 1 1 5 sorry 1 5 3 2 8 upon 10, 1 1 1 5 3 2.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया, ठीक है। उसके बाद हमें मास भी निकालना है। पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, वो पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये आ गया इतना। तो इसका मास निकालेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम ये है 11153.2.8 इंटू 8, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 8 64, 6 8 16 22, 8 0 24 26, 2 8 5 40 42, 8 1 8 10, 8 8, ये आ रहा है 892। कुछ गलती करी है मैंने मल्टीप्लिकेशन में शायद, लेट मी चेक अगेन। 8 is 64, 8 is 16, 22, 2 8 24, 26, 2 carry 5 42, 4 आएगा इधर, 8 1 8 12, 9 8, ये आ गया। और एक से ये आ गया बेटा, ये आया ग्राम्स में। तो ग्राम्स को केजीज में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इधर चल जाएगा 1 2 3, तो 892.262 किलोग्राम्स। दैट मीन्स इतना उसका मास है, ठीक है। तो हमने क्या करा, दोनों का वॉल्यूम निकाल दिया, प्लस कर दिया, मतलब ऐसे अलग अलग नहीं निकाला है, सेम उसमें इक्वेशन में पुट करके। उसके बाद ये आया। उसके बाद मास निकालने के लिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, आपने साइंस में पढ़ा होगा ये। तो हमें वॉल्यूम हमने निकाल दिया, डेंसिटी आपको दिया हुआ है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आया। ग्राम में है, बहुत बड़ी यूनिट है, तो हमें केजीज में ही देना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 1000। तो आई हैव शिफ्टेड द डेसिमल टुवर्ड्स लेफ्ट बाय 3 प्लेसेस, तो यहां पर आ गया 892.262 kg, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। Seventh, a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter, radius 60 centimeter,
स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, एक हमारे पास इस क्वेश्चन में है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, इसके अंदर हमने एक ऐसा कुछ सॉलिड डाली है ये, तो उसकी वजह से पानी ऑब्वियसली बाहर निकल जाएगा, तो कितना पानी बचेगा वो हमें निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इक्वल्स टू, कितना पानी था उसमें, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ब्रैकेट में डाल देंगे, मतलब पूरे में से ये वाला माइनस कर देंगे। ठीक है, अब डायमेंशंस लिख लेते हैं जो दी हुई है। हाइट ऑफ कोन इज 120, दिस इज 120 एंड रेडियस इज 60, ये 60 है। is placed full of water, touches the bottom. If the radius of the cylinder is 60, वो भी 60 है, मतलब सेम उसका है, and height is 180. Height of, अच्छा ये 180, ठीक है। अब देखिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ कैपिटल एच डाल देता हूँ, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3, रेडियस दोनों का सेम है, हाइट डिफरेंट है तो स्मॉल एच, प्लस 2/3, रेडियस सेम है तो पाई आर क्यूब। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, माइनस है बाहर तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा। कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ बचा कैपिटल एच माइनस 1/3 स्मॉल एच माइनस 2/3 आर। वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की जगह हमें 22.7 ही पुट करना है, radius is 60 into 60, height of cylinder is 180 minus 1/3, height of cone is 120 minus 2/3, radius is 60, ठीक है। 340 320, तो ये हो गया 22/7 into 60 into 60, 180 minus 40 तो 100, ठीक है। तो ये आगे कैलकुलेशन, तो 22 इंटू 3600 इंटू 100/7, तो ये हो जाएगा हमारा 4 जीरो तो लगेंगे 22 6 होता है 132, 13 कैरी, 22 3 66 प्लस 13 7/9/7, 792, फिर 4 जीरोस डेसिमल में ले आते हैं, 7 1 7, 7 1 7 हो गया, 7 फिर बचा 9, 7 1 7 22, ये आ गया 21, फिर 1 0, फिर 7 1 7 3 0, 7 4 28, फिर 2 0, 7 2 14, फिर 6 0, 7 8 56, फिर पॉइंट लगाया 4 0, 7 5 35 सेंटीमीटर क्यूब। अब पीछे आंसर मीटर क्यूब में दिया हुआ क्योंकि बहुत बड़ी सेंटीमीटर क्यूब में आ रही है। मैंने आपको शुरू में बताया था वो लीटर वाला, तो मैंने आपको वहां पर बताया था सेंटीमीटर और मीटर क्यूब जो था। अच्छा ऐसे भी देख लीजिए, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर में मतलब 2 मीटर आ गया तो 100 इंटू 100, 1 मीटर क्यूब है तो 100 इंटू 100 इंटू 100, क्योंकि 3 मीटर है ये, तो इसे सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में क्यूब में करना, दैट मींस वी आर कन्वर्टिंग अ स्मॉलर यूनिट टू अ बिगर यूनिट, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा बाय 6 जीरोस, तो 6 प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 1.131 मीटर क्यूब, बाकी की इतनी प्लेसेस नहीं लिखेंगे, 3 प्लेसेस लिख दिया आफ्टर डेसिमल, तो 1.131 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeters long and 2 centimeters in diameter। एक cylindrical vessel, spherical glass vessel है, उसके ऊपर एक यहाँ पर ऐसे कुछ है, यहाँ पर एक सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, 8 centimeters long and 2 centimeter in diameter, तो मतलब ये 2 हो गया,
The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. The diameter of the spherical 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 सेंटीमीटर क्यूब. एक चाइल्ड ने निकाला तो उसका 345 आया, तो हमें बताना है कि वो करेक्ट है कि नहीं. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई, इसका आर डिफरेंट है तो पाई आर क्यूब. पाई कॉमन ले लेंगे तो ये आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यूब. पाई की जगह हमें लेना है 3.14. रेडियस है 1 इंटू हाइट है 8 प्लस 4/3 8.5 का क्यूब 8.5/2 का क्यूब. 8.5 डायमीटर है. 3.14 इंटू 180 आ जाएगा. ये 4/3 इंटू 8.5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है. 85 इंटू 85 होगा 8 9 72 7225 7225 को 85 से मल्टीप्लाई करना है. 5 5 25 2 5 to the 10 12 5 to the 10 11 5 7 35 36 8 से करना है. 8 5 40 4 16 22 8 16 18 8 56 57 5 2 1 4 1 614 125 3 से पहले डेसिमल अपॉन 8. ये आ जाएगा 3.14 इंटू 8 प्लस, अब इसे 4 से भी मल्टीप्लाई करना है. जैसे 4 2 से कट हो गया, ये करने की जरूरत नहीं पड़ी. ये कट हो रहा है. 6 + 1 7 7 + 4 11 11 + 1 12 12 + 2 नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 614.125 अपॉन 3. 3.14 इंटू 3 8 24 प्लस 614.125 अपॉन 3. तो प्लस हो जाएगा 3.14 इंटू 638.125 अपॉन 3. 6 3 9 17 18 18 + 7 अभी भी नहीं हो रहा है. बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, इसे पूरे को सॉल्व कर दीजिएगा या फिर मैं इसे इंटू ही कर लेते हैं. 3 2 6 3 1 3 3 2 6 फिर यहाँ बचा 2 21 3 7 21 0 8 ऐसे कुछ आएगा. इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ज्यादा आ रहा है ऑब्वियसली. 345 नहीं आ रहा है, तो उसका 345 आ रहा है. तो आंसर इज, इसे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा आएगा. तो आंसर इज नो. आप मल्टीप्लाई करके एक बार आंसर लिख देंगे तो द स्टूडेंट find out to be the volume of this solid be 345 but our volume is more than 600 something कुछ आएगा. मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर आप लिख देंगे नो द चाइल्ड इज नॉट करेक्ट. ठीक है बेटा, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. एक ही एक्सरसाइज बची है 13.3 जहां पर आपका वो है कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वन फॉर्म टू अनदर. एक सॉलिड को मेल्ट करके या रिकास्ट करके हम दूसरी शेप में लाएंगे तो उन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा. बहुत ही इजी एक्सरसाइज है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज में, रिपीटेडली एग्जाम्स में बोर्ड्स वगैरह में आते हैं. ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी. इसमें आपको मैंने क्वेश्चन बताया था एक वो इन्वर्टेड वाला जिसमें नंबर ऑफ हमने लेट शॉट्स निकाले थे. क्वेश्चंस आ जाते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं. बस कैलकुलेशन इसी वाली एक्सरसाइज में थोड़ी सी ज्यादा है. मल्टीप्लीकेशन थोड़ी सी लंबी है, लेंदी है थोड़ी. बाकी सब क्वेश्चंस मतलब आपको फ्रेम करने में, कुछ इक्वेशन बनाने में, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बस कैलकुलेशन थोड़ी सा मेन है, वो ध्यान रखिएगा. ठीक है, अगली वीडियो में बेटा 13.3 एक्सरसाइज में आपको क्लियर कर दूंगा तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय.